सरकार भैया पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, योगी बाबा की बनेगी। तो भैया किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों? भाई बीजेपी की सरकार वो उगता हुआ सूरज है और इनकी सबकी डूबती हुई नैया है, इनका कोई किनारा नहीं है। सरकार तो भैया अखिलेश की बन रही, आदमी चाहे जो कुछ, लेकिन बन तो अखिलेश की रही पक्का। जब सबको फ्री दे रहे हैं तो कोई कहाँ से लाएंगे? सरकार से खाना बनाते थे और आज के ज़माने में हर आदमी सिलेंडर से बनाएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला, आपका द मिलियंस वाइज में बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता होगा, इस समय विधानसभा चुनाव 2022 का माहौल है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ की जनता से कि उनकी क्या राय है, वो इस बार किसको सरकार की सत्ता पर बैठाना चाहती है, किसको नीचे गिराना चाहती है। अब इस समय किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बढ़िया काम है, बढ़िया माहौल है, गुंडा राज खत्म है, बढ़िया काम कर रही है सरकार। लोग कह रहे हैं बीजेपी राज में महंगाई बढ़ गई है। अरे महंगाई बढ़ गई तो कमाई भी तो बढ़ गई है। महंगाई पहले थी, महंगाई कैसे बढ़ गई है? तो उस हिसाब से कमाई, पहले आदमी 300 में मजदूरी करता था, 500 में पा रहा, 700 पा रहा है। तो जिस हिसाब से कमाई उस हिसाब से महंगाई है। तो अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के मंत्री और विधायक लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? अरे तो समाजवादी वाले भी तो भाग रहे हैं, जो चोर हैं वो तो भागेंगे ना। जो चोर हैं वो भाग रहे हैं और ईमानदार आदमी तो है सारा। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से इस्तीफा क्यों दिए हैं? अरे नहीं, उन्होंने काम कराया होगा अच्छा था तो इसलिए इस्तीफा देके भागे कि दोबारा टिकट नहीं हमको मिलेगा। बीजेपी कितनी सीटों से आ रही है? अब सीटें वो तो उनके ऊपर है, बाद में कितनी सीटों से हारते, कितने से। बीजेपी हारेगी क्यों? बीजेपी तो बढ़िया चुनाव चल रहा है, सबसे बढ़िया जीतेगी। कितने सीटों से आ रही है? हैं? कितने सीटों से बीजेपी जीत रही है? ये तो नहीं बता सकते हैं, मगर माहौल तो देखने में बहुत बढ़िया है। हाँ भैया, इस बार किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। क्यों? काम अच्छे हो। लोग कह रहे बीजेपी राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सब बढ़ गए हैं। वो तो सभी में होता है, टोटल कोई काम तो किसी को मिलता नहीं। कमाई भी तो आदमी की है भाई, हर सरकार में ये दिक्कतें तो आती हैं और ये कोई ऐसा थोड़े कि पहले से आदमी सब रोजगार कर रहे हो। जब घर पे दिक्कत आती है, जैसे कोई बीमार हो गया, सालों साल दिक्कत बनी रहती है। ये तो एक देश का सवाल है, कोई इसी देश में तो ऐसा हुआ नहीं, सारे देश में। अखिलेश जी तो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। फ्री दे के सबको अपाहिज करेंगे। लैपटॉप दिया था, लैपटॉप काबिल बन गया आदमी। पहले बिजली तो हर जगह दे देते, तब देते अपना। लैपटॉप देने से आपने उसको काबिल बना दिया, वो मंजूरी लायक नहीं रह गया। पढ़ लिखने के बाद आदमी मंजूरी तो करेगा नहीं, तो ऐसे लैपटॉप से क्या फ़ायदा? भाई अगर काम मिले, जिस चीज़ के आप हकदार हैं वो चीज़ आपको नहीं मिली तो क्या आप रिक्शा चलाएंगे? वो उसमें भी तो दिक्कत आती है। तो ऐसे लैपटॉप से क्या फ़ायदा? तो कितने सीटों से बीजेपी आ रही है? जीतेगी पहले से शायद ज़्यादा हो। भैया किसकी सरकार बन रही है? भैया अब आने वाले टाइम में पता लगेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लगभग आप किसको, तब भी कितनी सीटें आ रही है? अभी तो सही है, कुछ करके अभी तो सही फिलहाल है, अभी आगे पता नहीं चलता है। सरकार किसकी बन रही है, कुछ तो पता होगा आपको। अरे सरकार जिसकी बनना होगी तो उसकी बनेगी, हमारे बनाने से थोड़ी ना बनेगी। अरे तब भी आपका तो कुछ पता होगा। अरे बीजेपी तो सब लोग कह रहे हैं, तो बीजेपी बनेगी सरकार। सबके कहने पे चल रहे हैं आप? जी, सबके साथ में है। अच्छा, अकेले तो चल नहीं सकते, सबके साथ में चलना चाहिए। अब ये किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। क्यों? बीजेपी ही बेहतर है। कितने सीटों से आ रही है? हम पता नहीं, आने दीजिए, हो सकता है उससे बेहतर आ जाए पहले से। काम धंधा बढ़िया चल रहा है? काम धंधा बढ़िया चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर। अखिलेश जी की साइकिल तो बहुत तेज दौड़ रही है। अब साइकिल से नहीं, मतलब हम लोग बीजेपी ना आएगी। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आए तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। अब जो भी फ्री करें हम लोग बीजेपी ना आएगी। बीजेपी आई, कितने सीटों से आ रही है? अब ये नहीं पता कितने सीटें मतलब बीजेपी ना आएगी। अब ये किसकी सरकार आ रही है? अरे भाई हम वही का बताए, का भगवान है का हम। अरे तब भी आप किसको वोट दे रहे हैं? हाँ वोट मौके पर देखा जाए, सरकार दिन दे भैया। तब भी कुछ तो पता होगा किसको वोट देंगे आप? अभी हम निश्चित नहीं कर सकते हैं ये सब, क्लियर नहीं कर सकते। माहौल किसका है? समझो
अभी तो माहौल मान लो बीजेपी ही सब बता रहे हैं। अच्छा, तो सब बीजेपी, तो आप क्या बता रहे हैं? अब हम क्या बताएं, अभी हम जब मौके पर दिमाग, जब चांस आएगा, अभी आखिरी तक क्या होता है तब दिमाग लगाएंगे किसको देना है और क्या। हाँ भैया, किसकी सरकार बन रही है? सरकार भैया पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, योगी बाबा की बनेगी। अच्छा, अखिलेश जी तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद देखिए, अखिलेश जी कुछ भी बोले, अखिलेश जी करते क्या हैं, जो दंगाई हैं उनको अपने टिकट दे रहे हैं। ठीक है, जो दंगा करा रहे हैं, जो समाज को बांट रहे हैं, जो समाज को काट रहे हैं, उनको आप टिकट दे रहे हो, उनको विधायक मंत्री बनाने को सोच रहे हो। कहाँ से आपकी सरकार बन जाएगी? कैसे आप मान लेते हो सरकार बन जाएगी? अखिलेश जी तो कह रहे हैं बीजेपी डूबती हुई नाव है। डूबती हुई नाव उनकी है, क्योंकि उनके घर की जो सदस्य हैं, उनके जो है छोटे भाई की जो हैं, आपके जो है बहू हैं, जो मुलायम सिंह की बहू हैं, वो शामिल हो गई आज भारतीय जनता पार्टी में। वो अपने पहले परिवार को बचाएं, वो अपना परिवार तो बचा नहीं पा रहे हैं, वो भी दूसरे पाले में आ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी को डूबती हुई नाव बता रहे हैं। कैसे डूबती हुई नाव है, आप बताइए। बीजेपी के मंत्री विधायक तो इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी के मंत्री विधायक वही इस्तीफा दे रहे हैं जिनको लग रहा है कि उनका टिकट कट जाएगा, जो 5 साल केवल जो है मलाई जिन्होंने खाई है, जो जनता के बीच ये भी नहीं पूछने गए हैं कि जनता कैसी है, तो आगे चल के जनता उनको वोट कैसे देगी, उनको टिकट कैसे मिल जाएगी। अपने बेटे के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य लगे हुए थे कि उनको टिकट मिल जाए, उनको टिकट मिल जाए। उनको टिकट नहीं मिला तो वो जो है गुस्सा होकर चले गए समाजवादी पार्टी में। अपनी बेटी को क्यों छोड़ गए भारतीय जनता पार्टी में? स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि हम इस्तीफा इसलिए दिए हैं क्योंकि बेरोजगार थे सब लोग, सबके साथ अत्याचार हो रहा था, महंगाई बढ़ गई थी, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था। श्रम एवं रोजगार मंत्री वही थे, श्रम एवं रोजगार मंत्री वही थे। उसके बाद भी अगर वो ये सवाल कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक उनके लिए और क्या है? अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हमारी साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है। देखिए, अखिलेश जी की साइकिल है पंचर, ठीक है, और अब की उनकी साइकिल बिक भी जाएगी। बहुत जगहों से खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? इतनी अगर अपनी साइकिल पे इनको भरोसा है तो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं अखिलेश यादव? आप ही बताइए। जब उनकी खुद साइकिल पंचर ना होती, उनको अपनी साइकिल पे खुद आत्मविश्वास नहीं है, अगर आत्मविश्वास होता तो चुनाव लड़के दिखाएं। योगी जी कितने सीटों से आ रहे हैं? देखिए, योगी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे, जैसा कि योगी जी भी कहते हैं और यहाँ जनता भी कह रही है। वो 3/4 से भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार में होगी तो होगी। विपक्षी पार्टियां सपा पार्टी के लोग कह रहे हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले, वो डर गए इसलिए अब गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, योगी जी किसी कोने से उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ लें, वो पूर्ण बहुमत से सरकार में आएंगे, ठीक है। और रही बात इनकी कि वो डर गए या योगी बाबा डर गए, उनकी सरकार डर गई, अगर नहीं है तो योगी बाबा के खिलाफ उतार के देख लीजिए आप, चाहे अखिलेश यादव को, चाहे उनसे क्या नाम मायावती को, किसी को आप उतार के देख लीजिए। क्यों नहीं योगी बाबा के जो है वो सामने उतर रहे हैं ये लोग। तो भैया किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों? भाई बीजेपी की सरकार वो उगता हुआ सूरज है और इनकी सबकी डूबती हुई नैया है, इनका कोई किनारा नहीं है और इनका कयाम भी नहीं है। अखिलेश जी कहते हैं बीजेपी कमल का फूल नहीं, वो झूठ का फूल है। झूठ का फूल नहीं, वो कमल का फूल आज से नहीं है, अटल जी के ज़माने से है। वो बहुत पुराना फूल है। अटल जी के ज़माने में जब सरकार बनी थी अटल जी की, तब अटल जी ने कहा था जिस दिन पूर्ण बहुमत से आएंगे उस दिन जो है लखनऊ को स्वर्ग बना देंगे। और आज स्थिति ये है कि अगली सरकार बनने तक योगी जी बाबा की सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद लखनऊ का नक्शा बदल जाएगा। बीजेपी राज में तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई कहने से कुछ हो, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं। क्या कोई सरकार होती 70 साल से जो है कांग्रेस सरकार थी, काम कर रही थी, क्या महंगाई नहीं थी? तब महंगाई नहीं थी। उसी हिसाब से महंगाई तो बढ़ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, जनसंख्या न बढ़े तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। जनसंख्या के हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। जो आजकल मान के चलिए कोई चीज़ है, लेने वाले 20 लोग खड़े हैं तो वो चीज़ महंगी होगी, उसमें उनके कहने से कुछ नहीं होना है। महंगाई होने के बावजूद भी सुखी है, कुल मिलाकर के गरीब नहीं जनता है, सब सुखी हैं। बीजेपी के विधायक ब्रिजेश पाठक जी कहे हैं अभी जल्दी ही में कि योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है? योगी जी मुख्यमंत्री बने या कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, और कर्मठ हमारे समझ से योगी जी ही हैं। आने वाले समय में कहे कुछ, कोई कहने से कुछ नहीं होता है, बनेंगे योगी जी ही। देखिए, ब्रिजेश पाठक के जवाब पे आप क्या कह रहे हैं? मैं इस पे जवाब यही देता हूँ
कि अगर योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री आगे चल के कौन बनेगा। योगी जी को प्रधानमंत्री का भी पद संभालना है और यहाँ की जनता नहीं, पूरे देश की जनता योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो अगर मुख्यमंत्री वो यहाँ नहीं बनते हैं तो वो आगे केंद्र के लिए अग्रसर होंगे। भैया इस समय किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो भैया अखिलेश की बन रही। आदमी चाहे जो कुछ, लेकिन बन तो अखिलेश की रही पक्का। आज आपने सुना होगा कि मुलायम सिंह जी की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है। नहीं, इसके बारे में हमें नहीं पता। आज सुबह ही हो गई। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो बहू है उनकी। आखिर घर की तो है। नहीं, घर की तो है, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ता है जिनका घर नहीं संभल रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता संभालने को कह रहे हैं। जिनका घर ही जिनके पक्ष में नहीं है वो उनके पक्ष में जनता कहाँ से हो जाएगी। कैसे समाजवादी पार्टी की जो है सरकार बन रही है, कोई हमसे बताए इस चीज़ को। हाँ भैया क्या कह रहे हैं? भैया तो अपने अपने हिसाब से हर आदमी सही कहबे करिए, लेकिन सिस्टम यही है कि सरकार अखिलेश गई है। क्यों अखिलेश की आ रही है? अखिलेश ने जो है लखनऊ में काम किया है, काम के ऊपर आएगी। योगी सरकार ने काम नहीं किया। अच्छा, आप जो पत्रकार हो, आप काम गिनाओ योगी के का किन? गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी। अरे और गड्ढे हो गए रहे जब गड्ढा मुक्त बताई ना, यहू तो पता है। कॉलोनी दे रहे, कॉलोनी की का मिली है, राशन फ्री का दे रहे हैं। हाँ, फ्री का मिल तो रहा है, लेकिन महंगाई देखो आसमान छू रही, ये भी तो देखो। अरे जब फ्री में खाओगे तो महंगी। 2-2 हजार रुपए अकाउंट में आ रहे हैं। तो फ्री में क्यों खिला रहे हैं भाई, आप बताओ, फ्री में क्यों खिला रहे? कोई फ्री में कह रहा है, जब तुम डांट रहे हो तो आम आदमी ले रहा है। क्या अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र में कहीं से भी है कि हम आएंगे तो महंगाई घट जाएगी? क्या वो फर्क तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, फर्क बहुत पड़ेगा, सरकार बदलने से फर्क पड़ेगा। देखो पहले 40 में था, फिर 70 में पहुंचा, फिर अब 100 में पहुंचा। जिस हिसाब से आदमी बढ़ रहा है उस हिसाब से कमाई इतना डायरेक्ट नहीं बढ़ता है। 350 रुपए का सिलेंडर, 1000 रुपए का, कोई यार यानी सोचो तो। जब सबको फ्री दे रहे हैं तो कोई कहाँ से लाएंगे? सरकार से खाना बनाते थे, और आज के जमाने में हर आदमी सिलेंडर से बनाएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? लकड़ी से क्यों नहीं खाना बनाते हो भाई? उज्ज्वला योजना का लाभ क्या जो है नहीं मिला है? चाचा से पूछिए, क्या इनके जानने वालों चाचा आपको लाभ मिला है? क्या चीज? उज्ज्वला योजना का। भैया हमें तो नहीं मिला। कॉलोनी ना कॉलोनी नहीं मिली। फॉर्म भरा था चाचा ने? फॉर्म भरा था आपने? फॉर्म नहीं भरा था हमने। तब कैसे मिल जाएगी? नहीं तो हमको क्या जरूरत है फॉर्म भरने की, हमारे पास पहले ही था ना। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि अब ये उज्ज्वला योजना वाली जो है सबको फ्री में बांट दिया, फिर सबको फ्री में बांट दिया और जस्ट उठा के दूना तिगुना कर दिया। ये कहाँ 350, 400, कहाँ 900, 1000 फर्क तो पड़ता है। चाचा से ये पूछिएगा कि 24 घंटे बिजली मिल रही है लखनऊ में? बिजली मिल रही है 24 घंटे? नहीं तो 24 घंटे तो बिजली आज भी, मैं पहले भी मिल रही थी, आज भी मिल रही। अखिलेश जी की सरकार में बिजली मिल रही थी 24 घंटे? बिल्कुल, और क्या, मिल तो रही थी। भैया सरकार किसकी बना रहे हो? बीजेपी? क्यों? भाई साहब ये चाय बनाते हैं, ये मोदी जी के पक्के भक्त हैं हम, इसलिए सरकार बनवा रहे हैं। हाँ। योगी जी के सारे काम अच्छे लगे? आप बहुत अच्छे लगे। राशन पानी सब फ्री, बस पैसा भी फ्री, सब कुछ मिल इस रहा है। सरकार में जात पात का कोई वो नहीं है, ठीक है। इस सरकार में समाजवादी में जात पात का वो था, ठीक है। इसमें जात पात नहीं है इस सरकार में। आज के जमाने में गुंडा राज तो नहीं है, पब्लिक सुखी है। नहीं है। कितने सीटों से बीजेपी आ रही है? अब सीटें तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 350 पार होगी भैया, 350 पार, 400 के करीब पहुँचेगी। हाँ चाचा, अखिलेश जी कितने सीटों से आ रहे हैं? अखिलेश जी क्या बता रहे हैं आप? कितने सीटों से जीत रहे हैं? अब कम से कम फुल बहुमत से तो जीतेंगे ही। भाई साहब कह रहे 350 सीटों से बीजेपी आ रही है। कर लीजिए कितने सरकार में, इस सरकार में 350 पार करेगी भैया। इस सरकार में कब्रिस्तान नहीं बने हैं, बस ये बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो नहीं बने। मैं चाचा की भी बात का जो है पक्ष लेता हूं इस चीज़ में। सरकार भारतीय जनता पार्टी की तय है बनना, क्योंकि जैसे चाचा ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है। हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए कि उनके प्रदेश की जनता, उनके देश की जनता अगर परेशान कहीं से हो रही तो ये भी उत्तरदायित्व सरकार का ही है। महंगाई को कैसे कंट्रोल में लाया जाए ये नीति उनको बनानी पड़ेगी। बाकी सरकार उनकी बनती रहेगी और आगे भी बनेगी।
आगे भी बनेगी, लेकिन अगर इन नीतियों पे वो विचार कर लेंगे तो। बेरोजगारी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी के बारे में यही कहूँगा कि देखिए, हर व्यक्ति आजकल सरकारी के लिए वो करता है। हम लोग श्रम करने को है, मैं भी प्राइवेट काम करता हूँ, मैं भी प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम सरकारी के ही पीछे भागें, ठीक है। हम जनता को केवल यही नसीहत देना चाहते हैं। और रही बात कि सरकारी जो नौकरी है, लोग कहते हैं कि जो है मोदी जी प्राइवेटाइजेशन करे दे रहे हैं, सरकारी सिस्टम ख़त्म किए दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। आज हम SBI में बैंक में जाते हैं, हम केवल एक SBI बैंक का वो ले लेते हैं उदाहरण, वहाँ पे आपसे सही मुँह से कोई ये बताने वाला नहीं कि किस काउंटर पे आपका काम हो जाएगा। तो इस पद्धति को ख़त्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, उसको एक मुद्दा ये ना बनाया जाए कि नहीं सरकारी पद हमको नहीं मिल रहे हैं। सरकारी पद बहुत हैं, 4.5 लाख प्लस भर्तियां दी हैं योगी जी ने भी, ठीक है। सरकारी पद बहुत हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी पद के लिए ही भागें, प्राइवेट काम भी काम ही होता है। बस जनता से ये कहूँगा मैं। हाँ चाचा, बीजेपी राज में भेदभाव तो नहीं हो रहा है? अरे भैया, भेदभाव तो बिल्कुल नहीं हो रहा, वो तो सबका दिख रहा है, वो तो सबका दिख रहा है। हाँ, अब भैया बताएं, गुंडाई नहीं है लखीमपुर में, गुंडाई भाई बहने की कहाँ हुई? हाँ, किसानन के ऊपर, यानी लखीमपुर में गुंडाई हुई हो ना हुई हो, लेकिन मुजफ्फरनगर में जरूर हुई थी। मुजफ्फरनगर का दंगा आप सबको बहुत अच्छे ध्यान होगा। हाँ चाचा, क्या कह रहे हैं? अरे भैया, क्या बतावा जाए, प्रधानमंत्री जी जब आए थे 2014 में, तो एक स्कॉर्पियो थी उनके पास, आज 5 गाड़ी विदेशी हैं। कोई ऐसी गाड़ी नहीं जो 20-25 करोड़ रुपए से कम हो। हमारी बात कराएं, जैसे चाचा ने कहा, मुलायम सिंह का जो छोटा बेटा है या मैं भी जो है उनके जो भी भाई का बेटा हो, प्रतीक यादव क्या नाम है, उसके पास पोर्शे गाड़ी है, शायद 4.5 करोड़ की गाड़ी है। चाचा से पूछिए 4.5 करोड़ की किस बीजेपी के जो है किस मंत्री के पास गाड़ी है? अरे भैया, हमारे प्रधानमंत्री के पास है नहीं। ये बताइए, किसी देश का मुखिया है वो, ठीक है, वो अपने घर तो लेके जा नहीं रहा है। उनकी माताजी आज भी ऑटो में बैठ के सफ़र कर रही हैं, तो ये कैसे ये कह रहे हैं चाचा उनके पास 4 गाड़ी कहाँ यूज हो रहे हैं? उनके सरकारी में तो यूज 5 है, 5। तो चाचा हो तो सरकारी यूज के लिए रही हैं। सरकारी आप ऐसे कह दो, ऑफिस में 75 गाड़ी खड़ी है। आदमी अगर जो है 5-5 गाड़ी विदेशी रखेगा, तो हम तो कहा तो सारी जिंदगी हमका कोई फकीरिन दे यार। चाचा ये बताइए, योगी जी अयोध्या जी से लड़ रहे थे चुनाव, अब अयोध्या जी छोड़ के क्यों गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं? अयोध्या से तो वो जीतेंगे ही नहीं, इसलिए वहाँ के ऊपर विकास जबरदस्त किया है। अयोध्या में तो राम मंदिर बनवाए थे, वो तो कभी यानी ना बना है ना बनेगा। उनके पास यानी जाके कोई अयोध्या जाके देखे, कभी राम मंदिर वहाँ ना बना। मेरे पास वहाँ पे विकास प्राधिकरण और नगर निगम दोनों जगह का काम है अयोध्या का। और जो विशाल सिंह जी हैं, इस समय नगर आयुक्त हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं, वो वहाँ का काम देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बना है, इसका काम भी विशाल सिंह जी ने ही देखा था। और आप अभी ये पता करा लें, विशाल सिंह जी वहाँ हैं और मंदिर कॉरिडोर का काम उन्हीं के पास है। मैं पिछले महीने ही गया हूँ वहाँ पे, और जो नीचे का बेस है वो कंप्लीट हो चुका है और आगे का काम चल रहा है। चाचा से पूछिए कितनी बार मंदिर गए हैं आप? गए? अयोध्या के कम से कम यानी 10-20 आदमियों से हमसे मुलाकात हुई, वो कह रहे वहाँ कोई विकास है ही नहीं, और जो था वो खोल दिया। चाचा मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, केवल 150 रुपए खर्च होंगे, आप हमसे ले लो। अभी जाओ वहाँ पे मंदिर की पोजीशन देख के आओ, उसके बाद यहाँ पे बयान दो। बयान नहीं दे रहे हम, वहाँ के लोगों की ज़बानी मैं बता रहा हूँ। वहाँ के लोग क्या बता रहे हैं? वो वही बता रहे होंगे जो वो मंदिर में गए नहीं है अंदर। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं? हम लोग जाते रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हम जाते रहते हैं। कहने वाली बातें बहुत हैं, लेकिन जो वहाँ खुद प्रॉपर के रहने वाले हैं, जब वो कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले महीने भी गया हूँ और बहुत जल्द यहाँ चक्कर लगने वाला है। चाचा यहीं के हैं, हम लोगों के बीच के हैं, इनको हम अवश्य दिखा देंगे, लेकिन वहाँ पे काम चल रहा है। भैया सरकार किसकी बन रही है? हम क्या बताएं भैया, गरीब आदमी जो इसकी बन जाएगी उसकी जयकारी करेंगे। अरे तब भी किसकी बन रही है? वैसे तो उम्मीद अखिलेश की है। भैया बोल रहे हैं कि 3.5 सीटों से बीजेपी आ रही है। अब आने तो जब गिनती वोटिंग होगी तब पता चलेगा बीजेपी आ रही है कि अखिलेश आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में शामिल हो गई आज, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? तो भाई जिसकी जहाँ मर्जी हो जाएगी। अब सरकार जो है आनी तो आनी है। अब घर वाले ही पार्टी छोड़ के जा रहे हैं।
कोई बात नहीं है। पहले परिवार संभाले फिर दे। परिवार जो है संभलेगा, जिसकी जहाँ मर्जी हो जाएगा, लेकिन सरकार जो आनी है तो अखिलेश की आएगी। राजा जी का आशीर्वाद खूब प्राप्त किया है अखिलेश जी ने, शिवपाल यादव जी का, और केवल 2 सीटों पे चुनाव लड़ने दे रहे हैं। मतलब दहलीज तक बुलाया, उसके बाद घर के अंदर नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या है? पहले अपना परिवार तो संभालें अखिलेश जी। हाँ भैया, सपा कार्यालय के बाहर एक कार्यकर्ता खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़का आत्महत्या करने जा रहा था, क्यों? नहीं, इनसे पूछिए, हम नहीं बता सकते। जो लायक होगा टिकट के उसी को तो टिकट मिलेगा। भाई साहब कह रहे हैं 10 मार्च को जब आएगा। वो इसलिए क्योंकि अखिलेश जी ने उनसे लिया है पैसा, उसके बाद उसको नहीं मिल रहा है टिकट, तो आदमी करेगा क्या? पेट्रोल डालेगा अपने ऊपर। अब बात आ गई पैसे की। भाई साहब पैसे की बात कर रहे हैं। इनके विधायक जो भी हैं, यहाँ के रामलीला मैदान पीछे ही है, सिमरा गौड़ी वाला कब्जा हो रहा है। यहाँ के आपकी संयुक्ता भाटिया, और ना तुम्हारे यहाँ के विधायक, तुम्हारे यहाँ जो सभासद, कोई नजर आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। यहाँ के विधायक कौन है? अरे अर्जी नहीं, यहाँ के विधायक जो है डॉक्टर नीरज बोरा जी, नजर 50 अर्जियाँ गई हैं, और विधायक का खुद फोन आ रहा है, पीछा छोड़ दो। तुम्हारे ये सभासद जो हैं बीजेपी के, रन्नो लोधी, 20 लाख रुपए खा के बैठे हैं। बुला लो अभी, सामने कहे उनसे। भैया सरकार किसकी बना रहे हैं? भाई सरकार सपा की आने वाली है भारी बहुमत से। भाई साहब करे 350 लाख के दिखाएंगे तब बात करेंगे 10 मार्च को। नंबर ले लेना मेरा। नंबर आप हमारा ले लीजिए, हम यहीं बैठते हैं साथी में, ठीक है? और हम जो कह रहे हैं वो आप भी मान लें, ठीक? हम तो भाई भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, आपको जिसको जिताना वो आप जिताएं। भाई जिसको जिताना है उसको जिताएंगे, यहाँ लड़ाई की कोई बात नहीं है। ये हमारे भाई हैं, मैं भी इनको बताना चाहता हूँ कि आप भी सपोर्ट करिए, आप भी सपोर्ट करिए। कितने सीटों से आ रही है सपा? आ रही है कम से कम। हमारा जो अपना वोट है वो हम। हाँ, वो आपका मत है, आप किसी को भी वोट करिए, 350 सीट लेके आएगी। बीजेपी राज में कोई भेदभाव है? नहीं, भेदभाव तो बहुत हुआ है, लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया। महंगाई तो बढ़ गई है, आदमी यहाँ बेरोजगार घूम रहे, पैदल घूम रहे लोग। तो महंगाई ले हो। कौन सा भैया, हम पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। अरे पुलिस की नौकरी तब नहीं कर रहे थे, घूम रहे थे, तुम्हारे पास वही काम था। तुम्हारे धंधा पहले कर रहे थे वही आज कर, अभी कौन सा धंधा चल रहा है? किसका नहीं चलेगा? अरे यही बात तो इनसे पूछो। भैया सरकार किसकी बन रही है? सपा की बनेगी भैया सरकार। अब किस क्यों भाई, क्यों? क्या अभी क्यों बताओ इनका, जरा क्यों बताओ। भैया सरकार बनेगी, काम अच्छा है उसका। लखनऊ में इतना काम करके दिखाया है, इतना काम किया है उसने। बीजेपी राज में काम नहीं हुआ है? कौन सा काम हुआ ये तो भैया पूछो, कौन सा काम हुआ? बताए। गड्ढा मुक्त सड़कें बता रहे, कॉलोनी मुक्त। मेरे इधर चले जाओगे निकल नहीं पाओगे, और बताओ मेरे इधर चले जाओगे बाहर नहीं निकल पाओगे। भाई साहब कह रहे बहुत बड़ी बात। अब ये किसकी सरकार बन रही है? सरकार मोदी बन रही है, कितने सीटों से? फुल बहुमत से बन रही है। भैया कह रहे कि 350 सीटें। अरे तो कहने की बात है, देखो अभी जब आई है। भैया कह रहे बीजेपी 50 सीटें नहीं ला पा रही। अभी जब आई है वो तब देखना, 1 महीना बच्चा है, ज्यादा दिन नहीं बच्चा। जैसे कि आपने देखा, यहाँ के अलग अलग लोगों की अलग अलग मत है। कोई बीजेपी को लाना चाह रहा है, कोई सपा को। तो अब यहाँ की जनता ही तय करेगी किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार जा रही है। कैमरामैन विनय के साथ मैं राहुल।